ब्रिटेन एक कोप26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन हमारे दैनिक जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दुनिया को क्लाइमेट के बुरे प्रभाव से बचाने का यही एकमात्र मौका है। हमारे कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले उत्सर्जन की वजह से दुनिया गर्म हो रही है। रिसर्च रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया का तापमान फिलहाल 1.2 डिग्री सेल्सियस पर है और इसके इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की कोशिश है। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चाहे कोई भी कदम उठा लिए जाएं, लेकिन दुनिया का इस सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होना तय है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम की घटनाएं जैसे बहुत ज्यादा और अचानक बाढ़ का आना, जंगलों में आग लगना जैसी घटनाएं तेज हो गई हैं। रिसर्च रिपोर्टों में इस बात की जानकारी दी गई कि पिछला दशक रिकॉर्ड गर्म दर्ज किया गया और COP26 क्लाइमेट समिट में दुनिया की सरकारें इस बात को लेकर सहमति जता रही हैं कि तत्काल इससे बचने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। पेरिस में साल 2015 में हुए क्लाइमेट समझौते में इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रत्येक देश अपने स्वयं के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करने और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए हर 5 साल में इसकी समीक्षा करने पर सहमति बनी थी। 2015 के पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिशों और पूर्व औद्योगिक समय से इसे 2.0 के नीचे रखने की दिशा में काम करने पर सहमति बनी थी। पेरिस समझौते में विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने, लचीलेपन को मजबूत करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने की क्षमता बढ़ाने के लिए फंड मुहैया कराने पर भी सहमति बनी थी। पेरिस समझौता एक तरीके से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। 2015 के पेरिस समझौते में भी दुनिया के देशों ने 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की सहमति जताई थी। हालांकि तब भारत ने कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो के लिए कोई योजना पेश नहीं की थी। ब्रिटेन के ग्लासगो में जारी COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया के लगभग देशों ने नेट जीरो के लिए 2050 तक का लक्ष्य तय किया है। COP26 में भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2070 तक का समय तय किया है और इसके लिए योजना भी बताई है, जबकि पड़ोसी देश चीन ने नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2060 तक का समय तय किया है, लेकिन चीन की तरफ से इसको हासिल करने के लिए कोई रास्ते नहीं बताए गए हैं। दुनिया में चीन सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है, जिसने साल 2019 में 11,535 मेगाटन कार्बन का उत्सर्जन किया था। COP26 समिट में एक बार फिर विकसित देश विकासशील देशों को हर साल $100 अरब का फंड मुहैया कराने पर भी सहमत हुए हैं। इससे विकासशील देशों को जलवायु के अनुकूल होने में मदद मिलेगी। फंड मुहैया कराने के मुद्दे पर साल 2009 में ही यह सहमति बनी थी कि विकसित देश विकासशील देशों को प्रत्येक साल तक $100 अरब का फंड मुहैया कराएगा, लेकिन ये लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि साल 2019 में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से बचने के लिए करीब $80 अरब खर्च किए गए और ये लक्ष्य साल 2023 तक भी बमुश्किल पूरा हो सकता है। जबकि यूनाइटेड नेशन ने अपनी हालिया एक रिपोर्ट में इस बात को कबूला था कि फंड मुहैया कराने का लक्ष्य 2023 तक पूरा नहीं हो सकता। साथ ही 2025 तक नया और एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने की अपील की गई थी। गौरतलब है कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें क्लाइमेट चेंज के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए फंड की जरूरत है। पिछले दिनों भारत ने एक विकासशील देश होने और कोई क्लाइमेट फंड नहीं होने का हवाला देकर विकासशील देशों से $1 ट्रिलियन की मांग की थी, ताकि अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।